राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए बजट 2024-25 में अजमेर को कई सौगात मिलने पर आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और पार्षदों ने दक्षिण विधायक अनीता बघेल के निवास स्थान पर पहुंचकर विधायक का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर विधायक अनीता बघेल ने कहा कि दक्षिण क्षेत्र के कई इलाकों में बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या वर्षों से चली आ रही है। इसी को दूर करने के लिए अजमेर दक्षिण क्षेत्र के नालों के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 57 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा दक्षिण विधानसभा में एक और थाना स्वीकृत किया गया है। साथ ही अमृत 2 योजना के तहत पीने के पानी की समस्या भी दूर होगी और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण भी होगा। इस कार्य के लिए विधायक ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार जताया। मैं गृह मंत्री जी से मिली थी, मेरे को बहुत सौभाग्य मिला कि पिछले शुक्रवार को उनके ऑफिस से मेरे पास फोन आया था कि आप गृह मंत्री जी से मिलना चाहती हैं, तो उन्होंने आपको समय दिया है, आप आ सकती हैं, तो आप हमें समय बताएं। तो मैं वहां गई। पहली बात तो मैं बहुत कायल हुई उनकी सदाशयता के कारण से, उनकी सादगी के कारण से। बहुत सिंपल सा घर और कोई तामझाम नहीं, किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं, कोई गार्ड नहीं, और सीधे मैं उनके घर में प्रवेश करी और प्रवेश करने के बाद में जिस आत्मीयता से वो मिले, मैं शायद जिंदगी भर उनकी उस आत्मीयता को नहीं भूल पाऊंगी। मेरे बारे में उनको पहले से ही सारी चीजें जानकारी थी, उन्होंने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके बाद में जैसे जैसे मैं उनको अजमेर की समस्या, तारागढ़ और हमारे 2.5 दिन की झोंपड़े की बात बताई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएफआई और सिमी की गतिविधियों का जिक्र मैंने किया, तो उन्होंने बहुत ही गहराई से उन चीजों को और जानने के बारे में मुझसे कई सवाल किए। मैंने उनका जवाब दिया और बहुत गौर से उन्होंने मेरी बात को सुना और ये आश्वासन दिया कि अनीता जी, जो मुद्दे आपने मेरे समक्ष उठाए हैं, गृह मंत्री के नाते से उनका समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मुझे अच्छा लगा कि एक विधायक है ना भी राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के सामने ये मुद्दे बहुत सजगता से, बहुत सहजता से रख सकी। इसके साथ ही मैंने पुलिस, क्योंकि उनके पास गृह डिपार्टमेंट है, तो मैं 2 पत्र उनके लिए लेके गई थी। एक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का पत्र था, एक पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित पत्र था। तो पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित जो पत्र था उसमें पुलिस के लिए सुझाव थे कि ऐसा क्या करे पुलिस ताकि जो पेंडेंसी है केसेस की वो कम हो, जल्दी से चालान प्रस्तुत हो, और भ्रष्टाचार जो पुलिस में व्याप्त है उसको कैसे कम किया जाए, नियमित भर्ती कैसे पुलिस में हो ताकि पदों की रिक्तता के कारण से जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन में देरी ना हो। उन्होंने जब पूछा कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो मैंने कहा सर वो एमएससी कर रहा है। तो उन्होंने कहा किसमें उन्होंने बीएससी किया, मैंने कहा केमिस्ट्री में बीएससी किया है और फॉरेंसिक साइंस में जाना चाहता है। तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला कि फॉरेंसिक साइंस की बहुत डिमांड होने वाली है आने वाले जमाने में, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस पर ही डिपेंड करेगा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और हर चीज उस पर डिपेंड करने वाली है, तो इसकी बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है। तो आप उसको कहिएगा कि निश्चित रूप से वो फॉरेंसिक साइंस में एमएससी करे, क्योंकि जॉब क्रिएटर्स उस क्षेत्र में बहुत बहुत बड़ी संख्या में आने वाले। तो इस तरह से भविष्य में देश में क्या होने वाला है और बच्चों को किस दिशा की ओर जाना चाहिए, ये भी उन्होंने मेरे को बताया। बहुत सुखद पूर्ण और बहुत अच्छी मेरी बातचीत रही। लगभग 25 से 30 मिनट उन्होंने मुझे दिए, जिसमें सारी चर्चा उन्होंने की संगठन को लेकर के, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हम क्यों हारे, उनकी भी चर्चा उन्होंने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक छोटी सी कार्यकर्ता से भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे सबसे ताकतवर जो नेता है उन्होंने बातचीत करी, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य थी। मैम, अभी शुरू से लेकर अभी तक का कार्यकाल आपका विश्वसनीय रहा है और बढ़िया रहा। महिला सुरक्षा को लेकर अभी तक कौन सा बजट पास हुआ है, किस तरह के कानून? बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर के सबसे पहले महिला की बात की गई है। कालीबाई भील जो थी, जो बहुत ताकतवर महिला थी, उनके नाम से 500 जो है एकेडमी की स्थापना की जाएगी। 500 महिलाओं को भर्ती करके उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और फोर्स लगाई जाएगी हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में, ताकि महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाली घटनाओं को रोका जा सके। और इसके साथ ही अहिल्याबाई आई के नाम से भी, अमृता देवी के नाम से भी इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने और महिला पुलिस बटालियन की स्थापना करने की घोषणा की गई। तो आने वाले समय में आपको मोटर बाइक
साफाई पर महिलाएं नजर रखती हुई मिलेंगी पार्कों के आसपास, सार्वजनिक स्थानों के आसपास। तो ये महिला सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और इसके साथ ही अजमेर में चारों तरफ एक रिंग रोड बने, इसकी डिमांड भी मैंने नितिन गडकरी जी के सामने की, उनसे मिल करके। तो केंद्रीय बजट में भी निश्चित रूप से अजमेर को बहुत कुछ मिलेगा। और जिस तरह से राज्य सरकार के बजट में मिला है, मैं न केवल पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि साल भर में कितनी दौड़ू, 24 घंटे में से मेरी दौड़ कितने घंटे हो, ताकि इन कामों को मैं जमीनी धरातल पर, जमीनी हकीकत पर उतार पाऊँ। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के लिए क्या कहोगे? इतनी बड़ी संख्या में मैं कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के लिए यही कहूंगी कि ये डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने जिस चुनाव को जीतने के लिए मेहनत की थी, उनकी मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गई है। आप देख रहे हैं हर वार्ड में, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ इस बजट में मिला है। मतलब हर वार्ड में कुछ ना कुछ इस बजट में मिला है। ये पहला ऐसा बजट है जिसमें किसी वार्ड में वन विभाग की जमीन आ रही है तो वन उद्यान मिला है, किसी वार्ड में मातृ वन मिला है, तो किसी वार्ड में थाना मिला है, तो किसी वार्ड में 10 करोड़ की सड़क मिली है, तो किसी वार्ड में नाले की निकासी का पैसा मिला है, तो किसी वार्ड में हमको जो है सीएससी, अजमेर में एक सीएससी भी बनने जा रहा है। तो एक ऐसा वार्ड जो बहुत अछूता था, जहाँ पर विकास की दृष्टि से काम नहीं हुए, अब वहाँ पर सीएससी बनेगी। तो इस तरह से देखिए बहुत बड़े बड़े काम इस बजट में सरकार ने दिए हैं और उनको पूरा कराना हम सब कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि उन सब कामों को हम जमीनी धरातल पर लेके आए और जनता को उसको लाभ दिलाए। प्रदेश के मुखिया, सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी और हमारी वित्त मंत्री दिया जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें अजमेर में सौगातों की बौछार की है। उसमें भी अजमेर दक्षिण में जितनी सड़कें, जितने नाले, जो अजमेर दक्षिण की सबसे बड़ी समस्या थी पानी के जल भराव की थी, नालों की तरफ मैं 20 साल से विधायक हूँ, लेकिन नालों की तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं देती थी, ना नालों के लिए बजट की घोषणा की जाती थी। लेकिन पहली बार इस बजट में लगभग 56 करोड़ रुपया, 44 करोड़ एक और 11 करोड़ एक, तो इस तरह से 56-57 करोड़ रुपया सिर्फ अजमेर दक्षिण के गंदे पानी की जल निकासी के लिए रखा है। अजमेर दक्षिण में एक थाने की बहुत लंबे समय से जरूरत थी, वो थाने की आवश्यकता को पूरा किया है। हमारे महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में बीबीए और एमबीए के लिए कोई निर्धारित कोर्स नहीं था, बीसीए के लिए निर्धारित था, बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेज में ये कोर्सेज होंगे तो मैनेजमेंट की पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्तर पर बच्चों को उपलब्ध हो पाएगी। खेल के क्षेत्र में देखें तो हमारी एथलीट एकेडमी अजमेर को मिली है और इसके साथ साथ एथलीट एकेडमी मिलने के साथ साथ ही अजमेर में खेल महाविद्यालय की स्थापना हुई है। अजमेर में जो हमारा जयनल मेडिकल कॉलेज है, उस जयनल मेडिकल कॉलेज को विशेष सहायता देते हुए, विशेष तोहफा देते हुए यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। तो इस तरह से हम मेडिकल देखें या हम पानी की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था की दृष्टि से अमृत 2 में 526 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें अजमेर के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए अमृत 2 में है। तो पानी, बिजली, सड़क और जो हमारे शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया है। 20 करोड़ रुपए की सड़कें रखी, जिसमें 10 अजमेर दक्षिण में और अजमेर उत्तर में बनने वाली है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अजमेर में सौगातों की बौछार हुई है। इन सौगातों की बौछार के लिए हम मुख्यमंत्री महोदय को और वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है। सभी पदाधिकारियों ने आज बहन जी के जो राजस्थान विधानसभा में बजट पास हुआ और उस बजट में जो अजमेर दक्षिण विधानसभा को जो लोक लुभावनी और जो इतनी मनभावनी जो कि हमारी आवश्यकता थी, उन सभी डिमांडों को पूरा किया गया और घोषणाएं हुई और उनको क्रियान्वयन किया जाएगा। सबसे बड़ी जो दक्षिण विधानसभा में समस्या थी पानी की निकासी की, उस पानी की निकासी की समस्या के लिए 56 करोड़ रुपए माननीय विधायक जी के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। और उसी प्रकार चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, और जो बिजली के तार जो भूमिगत करने उनके लिए बजट दिया गया, सड़क नालियों के लिए बजट दिया गया। तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज विधायक जी के अजमेर पधारने पर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और उनको धन्यवाद पेश किया।
किस तरह से आज अनिता बहुत ही हर्ष का विषय है 2024 राजस्थान सरकार के बजट के अंदर हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी कि हमारी विधायक ने आम जन के लिए सोचा और 2024 के बजट में हमारे मुख्यमंत्री कहें या हमारी दिया कुमारी जी को कहा जाए कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद, राजस्थान की जनता का धन्यवाद जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने आने के बाद प्रथम बार ऐसा देखने को मिला कि एक विकास के गंगा के रूप के अंदर अजमेर दक्षिण में कई कार्यों की सौगात हमें दी गई है। कैसी सौगात माने, यहाँ हम थाने की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो थाने के तौर पे हमें थाना दिया गया है। सड़कों की एक बात करें तो सड़कों के लिए हमें बहुत सा एक बजट अजमेर दक्षिण की जनताओं को दिया गया है। एक भराव क्षेत्र हुआ करता है अजमेर दक्षिण के अंदर, तो उसके लिए नालों के निर्माण के लिए और विकास कार्यों के लिए काफी इस बजट में आया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी लोकप्रिय माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। हेमंत सांखला, मंडल अध्यक्ष। कैसा स्वागत करा है आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की यशस्वी विधायक अनिता जी बेदल द्वारा लगभग 60 से 70 करोड़ के विकास कार्यों की झड़ी आज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगी है, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 35-34 की मुख्य समस्या जो कि हमारा नाला था रामगंज से आने वाला, उसके लिए भी 11 करोड़ 50 लाख रुपए जो स्वीकृत हुए, उसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी समस्या को समझा और एक बहुत ही जटिल जो हमारी समस्या थी उसका निवारण मैडम ने किया। इसलिए हम पूरे वार्ड की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। और आज इसी खुशी में हम सब मिठाइयां बांट रहे हैं कि हमारे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का भरपूर विकास करने के लिए जो बजट में मैडम ने यहाँ लेकर आई है सरकार के द्वारा, जो डबल इंजन की सरकार द्वारा दिया गया है, उसके लिए डबल इंजन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और वित्त मंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे यहाँ पूरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि लगभग 60 से 70 करोड़ के विकास कार्य हमारे यहाँ होने जा रहे हैं। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.